कॉल मी बे के 5th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है ट्रिपल ट्रबल 4 बे। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहां पे बैठे रहते हैं प्रिंस, तमारा, सायरा और बे। और ये लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये मुकुल सावला कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा आदमी है ना भाई, इसके तो बहुत बड़े बड़े गुण गाता है सत्यजीत सेन। क्योंकि सत्यजीत सेन और मुकुल सावला जो थे वो दोनों दोस्त थे। अब होता ये है ये लोग समझ नहीं आता कि करे क्या। और फिर तमारा थोड़ी जल जाती है कि इतने सारे स्टाफ में से उसने बे को ही क्यों चुना। एंड सायरा बोलती है कि यार बे बहुत अच्छी लड़की है एंड उसका वीडियो नहीं देखा तुमने। एंड फिर तमारा बोलती है कि एक वीडियो से कोई इतना ज्यादा बड़ा तीर नहीं मार लिया इसने, बस ये वायरल हो गई थी। तब होता ये है, सायरा बोलती है देख भाई जल मत, और ये बंदी ना कर लेगी और ये पता लगा लेगी कि अनामिका है कौन। अनामिका जो है उसने कहा होता है कि मेरा ये असली नाम नहीं है, मैं तो तुमसे सिम बदल के बात कर रही हूँ, क्योंकि उसे सब पता होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, किधर खा रही हूँ, कहाँ बैठ रही हूँ, कहाँ उठ रही हूँ। वो मेरा पीछा करता रहता है और पता नहीं कैसे उसे सब पता चल जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे से नाम बदल के बात कर रही हूँ। और उसका फेस भी ब्लर होता है। अब होता ये है ये लोग परेशान है कि भाई है कौन ये। एंड ये लोग पता लगाने लग जाते हैं कि बात हुई क्या है। तब ये लोग वापस वीडियो देखते हैं, उसमें बताया जा रहा होता है कि ये अनामिका है, उसने लंदन में लास्ट समर में एक फिल्म शूट की थी। एंड फिर इन्हें एक क्लू मिलता है। तब भी बोलती है यार लास्ट समर में तो मैं भी लंदन गई थी। एंड देन फिर वो सर्च करती है कि लास्ट समर में कितनी इंडियन एक्ट्रेस ने शूट किया है लंदन में। एंड इस वजह से होता ही है ये लोग पता लगाने लग जाते हैं एंड बहुत सारी लिस्ट निकल के आ जाती है एक्ट्रेस की। इधर तमारा बोलती है यार तुम टाइम वेस्ट करो, पर सायरा बोलती है कि देख मैं शर्त लगाती हूँ जो बे है हमारी वो एक हफ्ते में ये केस सॉल्व कर लेगी। एंड इसके बाद ये लोग एकदम से तैयार हो जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारी चीजें लिखने लग जाते हैं एंड बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, जिस वजह से ये लोग एक क्लू निकालते हैं एंड बहुत सारे एक्ट्रेस की फोटो लगा देते हैं ब्लैक बोर्ड पे। अब होता यह है यहाँ पे प्रिंस जो है वो कहता है कि देखो मैं सामने वाले जिम में रह लूंगा, सामने वाला जो जिम है वो मेरे दोस्त का ही है और मैं वहीं सिखा लूंगा, मैं सुबह आता हूँ। जब सारी परियां सो रही होती है तभी प्रिंस आता है एंड प्रिंस बोलता है कि ओह तुम लोग अभी तक सो रहे हो, चलो उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी खाना सब कुछ बना देता हूँ। एंड सब बोल रहे थे कि हाउ क्यूट, ये कितना क्यूट बंदा है। इधर दिखाया जाता है प्रिंस आता है बे के पास और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने लगता है ज्यादा ही काम कर लिया है। एंड इधर तमारा जो है वो देखती कि यार ये बंदा काश मेरा होता, बट ऐसा नहीं है। इधर दिखाया जाता है बे जो है वो बैठी रहती है ऑटो रिक्शा में एंड ऑटो रिक्शा वाला जो है वो थोड़ी जोर से चला रहा होता है। एंड फिर बे बोलती है आराम से चलाइए। एंड फिर वो सॉरी बोल देता है। तभी अगस्त्य का फोन आता है। अगस्त्य बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए डाइवोर्स पेपर जो है वो तैयार करवा रहा हूँ। इधर बे सुन नहीं पा रही होती है, अगस्त्य बार बार बोल रहा होता है। एंड फिर ऑटो वाला बताता है मैम डाइवोर्स चाहते हैं वो। एंड देन होता ये है यहाँ पे बे जो है वो उदास हो जाती है। वो अगस्त्य को बोलते है कि अगस्त्य इतनी जल्दी क्या है, बट अगस्त्य बोलता है नहीं नहीं मुझे डाइवोर्स चाहिए। इधर दिखाया जाता है सायरा को। सायरा जो है एक गांजी भाई है उसके पास आती है। सायरा जो है वो बैटिंग करती है एंड इसकी बहुत बुरी लत लगी हुई है। इसने गांजी भाई से काफी पैसे उधार भी लिए हैं, जिस वजह से इसको बार बार गांजी भाई के पास आना पड़ता है और पैसे चुकाने पड़ते हैं। इस वजह से होता यह है यहाँ पे एक आदमी बैठा रहता है जो बियर ऑफर करता है किसको, सायरा को। और फिर होता यह है वो बताने लग जाता है कि यहाँ पे एक क्रिकेटर है उस पे भी रेड डाला गया था जिस वजह से तेरे पैसे डूब गए। फिर यहाँ पे होता यह है काउंटर वाला मैन है गांजी भाई, वो भी बताता है एक आदमी के बारे में और उसका भी चक्कर एक एक्ट्रेस से था। एंड इधर सायरा समझ जाती है कि यार मेरा तो काम हो चुका है। एंड देन होता यह है वो फोन लगाती है सीधा बे को और बताती है 2 एक्ट्रेस के बारे में कि भाई इनसे मिल तू, ये लगता है अनामिका खन्ना हो सकती हैं। एंड इधर दिखाया जाता है सत्यजीत सेन और बे को। सत्यजीत सेन जो है एक न्यूज पढ़ने वाले हैं जिसमें उन्हें एक हुला हूप से ऊपर लटका दिया जाएगा एंड फिर वो न्यूज पढ़ेंगे, जिस वजह से वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक ट्रायल ले लूं। तो वो बे को लटका देते हैं और कहते हैं कि इसको लटकाओ और देखो कि ये जो हुला हूप है वो सही तो है ना। एंड इस वजह से वो हार्नेस से लटक जाती है। एंड सत्यजीत सेन कहते हैं कि सबके पास 30 मिनट है, 30 मिनट तक तुम लंच करो और इसको यहीं लटकने दो। एंड इधर वो बे को लटका के छोड़ देते हैं। इधर दिखाया जाता है नील को। नील जो है वो आता है बे के पास और उसको नीचे उतारता है और फर्स्ट टाइम नील और बे जो है वो क्लोज आ जाते हैं। इधर इन दोनों को होश आता है और फिर होता ये है हमारी जो बे है वो नील नायर के पास आती है और कहती है कि एक अनामिका नाम की बंदी है जिसको जो मुकुल सावला है वो परेशान कर रहा है, तो प्लीज तुम मेरी मदद करो। बट नील नायर बोलता है कि ऐसे एलिगेशंस मत लगाओ, वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन और बहुत अच्छा बिजनेस टाइकून है, अगर तुम ऐसा करोगी तो
पूरा प्रेस में आग लग जाएगी और तुम्हारे को निकाल देंगे ये लोग, और तुम ये बात किसी को बताना मत। देखो अगर ऐसा सच में है तो भाई प्रूफ लेके आओ, मैं प्रूफ के बिना काम नहीं करता। और इधर बे जो है वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं प्रूफ लाऊंगा तो तुम मेरी मदद करोगे। एंड इधर जो बे है वो मान जाती है। इधर दिखाया जाता है सायरा ने बताया था कि 2-3 एक्ट्रेस है जिससे तुम मिल लो। एंड फिर वो जाती है दीवा कपूर नाम की एक एक्ट्रेस के पास, जिससे वो मिलती है एंड उससे बोल रही होती है बार बार अनामिका अनामिका। और वो जहां भी जाती है वो उस एक्ट्रेस को फॉलो करके अनामिका ही बोलती है, बट उस एक्ट्रेस का नाम अनामिका नहीं होता है। एंड फिर होता ही है वहां पे उसका जो बॉयफ्रेंड है अधिराज, वो उसे प्रपोज कर देता है, जिस वजह से बे को पता चल जाता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल भी अनामिका नहीं है। एंड फिर यहाँ पे वो सायरा को बोलती है यार तूने गलत लोगों का नंबर दे दिया। फिर दिखाया जाता है इधर सत्यजीत सेन फिर से भिड़ जाते हैं बे से, एंड वो बे को बहुत सारा काम दे देता है, जिस वजह से बे परेशान हो जाती है। बे जब बैठती है सत्यजीत के कंप्यूटर पे तो उसको किसी आईडी से मेल आ रहे होते हैं, और सत्यजीत की जो गर्लफ्रेंड हरलीन होती है उस मेल को डिलीट कर देती है जल्दी से। इधर हमारी जो बे है थोड़ा शक तो करती है, बट उसे काम मिला होता है इसलिए वो अपना काम खत्म करती है। इधर दिखाया जाता है तमारा जो है मिलती है एक आदमी से जिसका नाम आशीष होता है। अब आशीष जो है तमारा से बहुत प्यार करता है एंड इसको बहुत सारी चीजें पता है। एंड देन होता ये है हमारी तमारा जो है वो जाती है आशीष के पास और पूछने लग जाती है कि बताओ तुम क्या क्या जानते हो। एंड वो नैना खन्ना की बात बताता है, क्योंकि सत्यजीत सेन ने नैना खन्ना को एक्सपोज कर दिया था कि भाई वो प्रेग्नेंट है। उसने बहुत सारी पिक्चरों के लिए ना भी कर दिया है एंड इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। एंड देन यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है नैना खन्ना ही अनामिका हो। एंड यहाँ से तमारा जो है वो उठ जाती है एंड सीधा जाती है किसके पास, बे के पास। एंड इधर दिखाया जाता है प्रिंस जो है तीनों लड़कियों को भाई योगा जिम सब कुछ करवा रहे हैं। एंड इधर होता ये है वो तमारा के पास जाते हैं एंड उसको स्ट्रेच करवा रहे होते हैं, जिससे तमारा जो है भाई पिघल जाती है। इधर दिखाया जाता है बे और प्रिंस जो है फिर से बात करने लग जाते हैं। बे बोलती है यार प्रिंस तुम यहाँ क्यों आए। एंड फिर प्रिंस बोलता है यार मैं तुम्हारे लिए आया था। एंड फिर वो मुकुल सावला की बात करने लग जाते हैं। इधर दिखाया जाता है मुकुल सावला जो है कुछ वुमेन्स के साथ फोटो खिंचाते हैं और उन्होंने चैरिटी में कुछ पैसे दिए हैं, जहां पे सत्यजीत सेन आता है एंड उन्हें न्यूज में अच्छा भला दिखाता है। एंड सत्यजीत जो है बार बार मुकुल सावला की ही बात कर रहा होता है। इधर दिखाया जाता है एक वापस से मीटिंग होती है जिसमें नील नायर को बहुत सारी डांट पड़ती है, क्योंकि उसका जो ग्राफ है वो नीचे ही जाता जा रहा है एंड सत्यजीत का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, क्योंकि उसके चैनल से बहुत ज्यादा टीआरपी आती है और उसके शो से बहुत ज्यादा टीआरपी आती है, जिस वजह से नील नायर जो है उसको काफी कुछ सुनने को मिलता है। इधर दिखाया जाता है बे वहां जाती है, बे मायूस होती है कि यार ये क्या हो गया। एंड फिर वो नील नायर को एक शॉपिंग मॉल ले जाती है क्योंकि उसे उसका स्टाइल चेंज करवाना है। एंड फिर वो नील नायर को एकदम हैंडसम यंग मैन बना देती है। इधर दिखाया जाता है हमारी बे को, बे जो है जब नील नायर के साथ निकल रही होती है तो नील नायर की एक्स वाइफ और उसकी मॉम उसे मिल जाती है, जिस वजह से उसकी एक्स वाइफ काफी ज्यादा झाड़ रही होती है बे को। एंड तभी यहाँ पे बे उठती है और कहती है ओ आप तो मायरा हो जिसने एक बुक लिखी थी। एंड फिर वो उसकी एक बुक का नाम बताती है एंड बहुत सारी चीजें बताती है, जिससे उसकी मॉम जो है इंप्रेस हो जाती है। एंड नील नायर बोलता है कि चलो अब हम चलते हैं। नील नायर जब आ रहा होता है तो वो कहता है तुमने सच में मेरी मॉम की बुक पढ़ी है। एंड फिर इधर बे जो है वो काफी कुछ बताती है उस बुक के बारे में एंड वो बहुत सारी चीजें और बहुत सारे राइटर्स के नाम बताती है, जिस वजह से नील नायर समझ जाता है कि ये स्मार्ट के साथ साथ शार्पर भी है। एंड इस वजह से ये लोग शॉपिंग करके वहां से निकल जाते हैं। इधर नील नायर और बे जो है जा रहे होते हैं, तब नील नायर उसको डेट के लिए पूछ लेते हैं। इधर दिखाया जाता है तमारा को, तमारा जो है अपने घर आती है, वो काफी ज्यादा बीमार है एंड वहां पे होता है प्रिंस। प्रिंस बोलता है कि तुम बीमार हो, चलो मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना देता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम जो है वो काढ़ा बनाती है। एंड फिर तमारा और प्रिंस जो है अपनी अपनी फैमिली की बात करने लग जाते हैं। इसके बाद प्रिंस जो है क्लोज आने लग जाता है तमारा के एंड इसके बाद ये बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। जैसे ही किस होने वाला होता है प्रिंस जो है वो होश में आता है कि नहीं भाई मुझे बे से प्यार है। एंड वो बोलता है कि यहाँ पे गुड़ और दालचीनी नहीं है, मैं गुड़ और दालचीनी लेके आता हूँ ताकि मैं काढ़ा बना सकूँ। एंड वो वहां से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है बे और नील नायर को, बे और नील नायर जो है वो कार में आ रहे होते हैं एंड तभी नील नायर जो है इम्प्रेस करने की कोशिश करता है बे को एंड फिर वो किस कर लेते हैं। एंड फिर किस करने के बाद नील नायर होश में आता है और कहता है नहीं नहीं हम एक साथ काम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एंड वो बाहर निकल जाता है। तभी बे जो है वो जाने लग जाती है एंड नील नायर वहां पे खड़ा रहता है। तब ये लोग वापस पास में आते हैं एंड इनका बहुत खतरनाक वाला किस्सी हो जाता है, जिस वजह से दिखाया जाता है यहाँ पे प्रिंस जो है देख लेता है बे को किस करते हुए एंड वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। इधर हमारी तमारा जो है
वो जैकेट ओढ़ लेती है प्रिंस का और वो प्रिंस के प्यार में अब पागल हो चुकी है। इधर नील नायर भी बहुत ज्यादा खुश है। फिर दिखाया जाता है अगस्त्य को। अगस्त्य जो है वो भी सोच रहे होते हैं कि यार मैं तलाक लूं या नहीं लूं। इधर ये तीनों मर्द जो हैं वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई एक के साथ तो दिल ही टूट गया है, एक की वाइफ ही अब जाने वाली है और एक को उसकी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। एंड ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तो हम आते हैं अनामिका पे कि अनामिका की गुत्थी सॉल्व करने के लिए और कितना टाइम लगेगा और क्या सच में अनामिका मिल पाएगी, ये तो बताया जाएगा आपको रिमेनिंग एपिसोड्स में। रिमेनिंग एपिसोड्स आपको देखने के लिए चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।